नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। डरी हुई है राज्य की हेमंत सरकार, इसीलिए दलीय आधार पर नहीं करा रहे निकाय चुनाव। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार डरी हुई है, इसीलिए झारखंड में इस दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं कराया जा रहा है। हेमंत सरकार को यह पता है कि दलगत चुनाव हुए तो भाजपा जीतेगी। हालांकि दलगत चुनाव नहीं भी है तो भी भाजपा के समर्थकों का निकाय चुनाव में जीतना तय है। उक्त बातें बाबूलाल ने भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्री नगर स्थित आवास पर कही। इसी दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साव, सुनील पासवान, राजेश जायसवाल समेत कई भाजपाई मौजूद थे। बाबूलाल ने कहा कि हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। ये चुनाव दलगत नहीं थे, फिर भी इसमें 53 सीट भाजपा के समर्थक व सीधे भाजपा से जुड़े लोगों ने ही जीत हासिल की है। कहा कि राज्य की सरकार दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं करा के खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना चाह रही है। कहा कि राज्य सरकार 3 साल से काम करने की जगह कमाने में लगी हुई है। झारखंड में 5 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या बढ़ेगी ठंड? झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी जिलों में ठंड की आहट शुरू हो गई है। राज्य के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों के 5 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। सुबह में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 26 से 27 तथा न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह सकता है। पिछले 8 दिनों में सबसे अधिक पारा 29 अक्टूबर को गिरा था। इस दिन पारा के सामान्य में करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी 14.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों को जहां कई दिशा निर्देश दिए, वहीं निर्धारित समय में इसे पूरा करने से लोगों को ट्रैफिक समस्या को राहत मिलने की बात कही। कांटाटोली फ्लाईओवर निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को उच्चतम क्वालिटी सुनिश्चित कराते हुए निर्माण को गति को देने का निर्देश दिया। कहा कि वर्षों से रांची शहर ट्रैफिक की समस्या से जूझता आया है। समय अवधि में फ्लाईओवर पूरा होने से लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर जे ईरानी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। पार्वती शमशान घाट में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर जे ईरानी का अंतिम संस्कार जमशेदपुर के बिष्टुपुर के पार्वती घाट के विद्युत स्वादागृह में किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा स्टील के प्रबंधक निर्देशक टीवी नरेंद्र के अलावा अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। इससे पहले उनके दर्शन टाउन स्थित आवास पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिसमें कंपनी के अधिकारियों के अलावा फारसी समुदाय के लोग व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि, विभिन्न कंपनियों में चलने वाली यूनियन के नेता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। घर में हुई प्रार्थना सभा में फारसी रीति रिवाज के अनुसार आवास पर सारे विधान किए गए। यहाँ जुस्को के एमडी तरुण डागा, अवनीश गुप्ता, रघुनाथ पांडे, राकेश्वर पांडे समेत कई यूनियन नेताओं ने ईरानी को श्रद्धांजलि दी। फंदे से झूलता मिला इंटर की छात्रा का शव। राजमहल के मंगल हाट स्थित इंग्लिश गांव में मंगलवार की सुबह 9 बजे नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वह अपने नाना नारायण ठाकुर के घर रहकर पढ़ाई करती थी। उसने गले में दुपट्टा का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 4-5 साल की उम्र से ही अपने नाना के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त घर में कोई नहीं था। फिलहाल घटना के कारण का पता नहीं चल पा रहा है। घटना स्थल पर राजमहल थाना पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। गांव में कई तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग पारिवारिक क्लेश में तो कुछ प्रेम प्रसंग के मामला को जोड़कर देख रहे हैं। इधर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्रा साइंस लेकर इंटर में पढ़ रही थी। घटना पर उन्होंने दुख प्रकट किया। घटना की जानकारी उनके माता पिता को दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आदित्यपुर RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत LIG कॉलोनी के मकान संख्या LIG
64 निवासी रणनेदु बनर्जी नामक व्यक्ति पर उनके घर में घुसकर हमला करने के 2 आरोपियों को RIT पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मांझी टोला का रहने वाला नीलकमल विश्वकर्मा उर्फ कमल प्रसाद तथा सालडी बस्ती LIC कॉलोनी का रहने वाला संतोष दास उर्फ बोबोई शामिल है। गिरफ्तारी को लेकर RIT थाना परिसर में मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान ने बताया कि पंडित के पुत्र ने आरोपियों से पैसे लिया था, जिसके बाद पीड़िता के पुत्र आदित्यपुर से कहीं बाहर चला गया। इसी को लेकर 27 अक्टूबर को दोनों आरोपियों पीड़ित के घर पहुंचे और पुत्र को दिए गए पैसे की मांग करने लगे। इसी बीच में दोनों में विवाद बढ़ा और फिर नीलकमल विश्वकर्मा उर्फ कमल प्रसाद ने तार काटने में प्रयुक्त आने वाले ब्लेड से बनी चाकू से बुजुर्ग के गर्दन पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग रणनेदु बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू किया। हेमंत सरकार में झारखंड आंदोलनकारी के परिजनों को मिलेगा सम्मान और अधिकार। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव टोकाद मैदान में झारखंड आंदोलनकारी शहीद लाल सिंह मुंडा का 38वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान बंदगांव स्थित शासन दिरी पर परिजनों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज के तहत पत्थर को धोते हुए पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ बंदगांव को टोकाद मैदान स्थित शहीद लाल सिंह मुंडा के स्मारक स्थल तक निकाला। जुलूस बंदगांव बाजार स्थित शहीद लाल सिंह मुंडा की प्रतिमा और टोकाद स्थित समाधि स्थल पहुंचकर फूलमाला चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सरायकेला खरसावां के कुचाई में 8 सड़क और 3 पुल का शिलान्यास। 43 करोड़ से अधिक होंगे खर्च। सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 43.57 करोड़ की लागत से खरसावां के 2 और कुचाई के 6 सड़क एवं 3 पुल निर्माण का मंगलवार को शिलान्यास हुआ। कुचाई के बांडी में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई समेत पंचायत प्रतिनिधियों ने शिलापट अनावरण कर योजनाओं का शिलान्यास किया। ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा से मिले CM हेमंत सोरेन, जमीन और घर उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा ने मुलाकात की। सुजीत मुंडा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन टीम इंडिया में हुआ। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मौके पर सुजीत मुंडा को क्रिकेट किट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा को रांची में जमीन और उसी जमीन पर घर देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सुजीत मुंडा से कहा कि राज्य सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएगी। आपके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले यह राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नई खेल पॉलिसी के तहत स्कॉलरशिप एवं केस अवार्ड का प्रावधान है। इसका लाभ आपको 1930 में देखा गया सपना 2000 में हुआ पूरा। 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। बिहार से अलग होकर बने झारखंड का अपना भी इतिहास है। हालांकि आज़ादी से पहले ही झारखंड राज्य के निर्माण की मांग उठी थी। 1930 में गठित आदिवासी महासभा ने अलग झारखंड का सपना देखा था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में आदिवासी महासभा ने अलग राज्य का सपना देखा। 70 साल बाद उनका यह सपना साकार हुआ और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके पर झारखंड देश का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2022 के बाद यह राज्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू। CM हेमंत 2 नवंबर को साहिबगंज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। यह अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान 2 नवंबर को साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे। इस मौके पर साहिबगंज में मुख्यमंत्री कुल 10,481 लाख रुपये
रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 9 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मालूम हो कि पहले चरण के अभियान में 21 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न शिविरों में प्राप्त हुए, जिनमें से 15 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया। वहीं शेष आवेदन निपटारे की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण के अभियान में सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित हुआ। झारखंड स्थापना दिवस से पहले राजस्थान में पीएम मोदी को याद आए बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत और तिलका मांझी। झारखंड स्थापना दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के मानगढ़ में झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत और तिलका मांझी को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के इतिहास में आदिवासी वीरों के योगदान को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उनके संघर्ष को प्रमुखता नहीं दी गई। देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी वीरों ने सन 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। वर्ष 1780 में संथाल परगना में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था। दामिन संग्राम लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि 1830-32 में वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में लड़का आंदोलन चला। 1855 में आज़ादी की यह ज्वाला सिद्धू कान्हू क्रांति के रूप में जल उठी। धनबाद के तोप चांची में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, आक्रोशितों ने घंटों NH2 किया जाम। धनबाद जिला अंतर्गत तोप चांची थाना क्षेत्र के GT रोड स्थित दया बांस पहाड़ मोड़ के समीप नेशनल हाईवे 2 पर मंगलवार की देर शाम अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 30 वर्षीय एक महिला ममता देवी की मौत हो गई। वहीं पति झंडू विश्वकर्मा और 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को धनबाद भेजा गया। इधर महिला की मौत के बाद आक्रोशितों ग्रामीणों की मुआवजा की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 2 को जाम कर दिया। 2 घंटे बाद BDO राजेश एक्का, थाना प्रभारी जयराम प्रसाद के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। बताया गया कि इस हादसे के बाद कार सवार 2 पुरुष एवं 2 महिला कार से उतरकर फरार हो गए। कार में अखिलेश कुमार CDMS भारत सरकार लिखा है। लातेहार की कौशल्या देवी पोल्ट्री फार्म और खेती से हर महीने कमा रही 50,000 रुपये। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जानो। इस गांव की कौशल्या देवी आज आत्मनिर्भर है और दूसरी महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने की गुर सिखा रही है। कौशल्या के JSLPS द्वारा संचालित सखी मंडल की स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। कौशल्या देवी कभी अपने पति के साथ खेती और मजदूरी कर किसी तरह आजीविका चला रही थी, लेकिन पति को लकवाग्रस्त होने के बाद घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इस मुश्किल घड़ी में सखी मंडल का सहयोग मिला और अपने मजबूत इरादे और मेहनत की बदौलत कौशल्या चूजा पालन, मदर यूनिट संचालन और खेती से महीनों में 50,000 रुपए की कमाई कर रही है। सिमडेगा में नाबालिग हत्या मामला, परिजनों ने अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या की जताई आशंका, FIR दर्ज। सिमडेगा में कोलेबेरा थाना क्षेत्र में नाबालिग की हत्या मामले को लेकर उसके परिजनों ने कोलेबेरा थाना में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या की आशंका दर्ज कराई है। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि गत 31 अक्टूबर 2022 की सुबह 10 बजे 16 वर्षीय नाबालिग अपने घर से मामा के घर लचरागढ़ चटक टोली जाने के लिए निकली थी। मृतक नाबालिग अपने मामा के पास रहकर लचरागढ़ संत डोमिनिक इंटर कॉलेज लचरागढ़ में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। मृतका की बड़ी बहन ने कहा कि शाम 7 बजे मृतका के मोबाइल पर कॉल आया और बताया गया कि आपकी बेटी बहन या कोलेबेरे के आसपास दुर्घटना हो गया है। ठीक उसके 10 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि बताया गया कि कोलेबेरा अस्पताल से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर JJ ईरानी के कहने पर RJD सुप्रीमो लालू यादव ने डॉक्टर अजय को पूर्वी सिंहभूम का SP किया था नियुक्त। टाटा स्टील के पूर्व MD डॉक्टर JJ ईरानी की बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ गहरी दोस्ती थी। जमशेदपुर की खराब विधि व्यवस्था को लेकर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने डॉक्टर ईरानी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान ही उन्होंने जमशेदपुर में तेज तरार IPS डॉक्टर अजय कुमार की पोस्टिंग करने की मांग कही थी। इसके बाद डॉक्टर अजय कुमार को पूर्वी सिंहभूम का SP बनाकर भेजा गया था। देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इससे यात्रियों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। देवघर में विद्यार्थी, बुजुर्ग और बीमार लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है।
ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, खेती बाड़ी करने वाले किसान और बीमार लोग अब सस्ते दर पर यात्रा कर सकेंगे। यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें किराया में 100% का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभ छात्र छात्राओं, ब्लाइंड पर्सन, मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, दिव्यांग, गंजापन, HIV पॉजिटिव, विधवा पेंशनधारी, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। नेत्रहाट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 29 जनवरी को होगी परीक्षा। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। अंतिम रूप से कुल 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन से पूर्व सभी विद्यार्थियों को मेडिकल जांच के साथ ही दस्तावेज की जांच होगी। चयनित छात्र CBSE बोर्ड के संबंध प्राप्त नेत्रहाट विद्यालय में 12वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, साथ ही वे 5वीं पास हो। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में जमा कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार www.netrahatvidyalay.com में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूर्य मंदिर पर हुए विवाद पर सरयू रोय ने रघुवर दास पर साधा निशाना। विधायक सरयू रोय ने कहा कि छठ महापर्व पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर से लाखों की कमाई का धंधा रोकने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। श्री राय ने कहा कि लाखों की कमाई हर साल यहां से की जा रही थी। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 साल में यानी 2020 से अब तक कोरोना काल बीता है, इसमें से कम शादियाँ हुई। इन 2 साल में अकेले सोन मंडप से ही 56 लाख रुपये का सरकारी राजस्व आया है। यह राशि पहले निजी लोगों के हाथों में जाती थी। मंदिर में सारे काम, टाउन हॉल, यात्री निवास, सोन मंडप, चिल्ड्रेन पार्क के लेकर हर चीज़ें सरकार के फंड से बने हैं। टाउन हॉल से लेकर सोन मंडप तक के पैसे की वसूली होती थी। पार्क जाने वाले से 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे की वसूली की जाती थी। झारखंड का विकास तो हुआ, लेकिन आर्थिक पैमाने पर अब भी पिछड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में लगेगा इतना समय। झारखंड गठन के वक्त यानी वर्ष 2000 में आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड की गिनती गरीब और न्यूनतम आमदनी वाले राज्यों में होती थी। 21 साल बाद भी राज्य की गिनती इसी श्रेणी में राज्यों में होती है। हालांकि इस अवधि में राज्य में कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। प्रगति की इस दौड़ में हर व्यक्ति का कर्ज का बोझ बढ़ता गया। राज्य में प्रगति की रफ्तार इतनी तेज नहीं रही कि हम आर्थिक पैमाने से भी राष्ट्रीय औसत तक पहुंच। राज्य को विकास के औसत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लगने का अनुमान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।